एक व्यक्ति ने यह सोचा कि इस जीवन के हर मोह माया को त्याग कर देना है और सन्यासी बनना है। यह सोचकर अपने गुरु के पास गया और कहा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब तेरी ज़रूरत होगी मैं तुझे खुद बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 से भी ज़्यादा सन्यासी हैं, तुझे भी उनकी तरह ही रहना है। तुझे इन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। वह एक बंद कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह हर रोज़ 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब वह थक जाता तो वह वहीं पर सो जाता, फिर वापस उठकर चावल कूटने में लग जाता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को आवश्यकता होगी तब गुरुजी स्वयं उसे बुला लेंगे, और इसी इंतज़ार में वह रह गया। वह सुबह से शाम तक चावल कूटने का काम करता, क्योंकि उसे गुरुजी ने यही काम सौंपा था। चावल कूटते कूटते 12 साल हो गए। गुरुजी ने उसे कभी नहीं बुलाया। 12 सालों तक यही चलता रहा। तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में कोई भी विचार नहीं आ रहे थे और ना ही कोई अड़चन बचा था। वह इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में उसकी यह दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है यह लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा। यह स्वयं से लिखना होगा। खुद के अनुभव को बताना होगा। किसी दूसरे के कहे गए बात को नहीं लिखना है। सभी गुरु का सम्मान करते थे और उनसे डरते भी थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना इतना भी आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी और ये काम करना कोई आसान काम भी नहीं था, और ये काम करना कोई नहीं चाह रहा था। तभी उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने कर दिखाया। उसने उस दीवार को फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरु उठे तो उन्होंने देखा और बोला, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी है, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। लेकिन वह विद्वान यह लिखकर रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उनके नहीं थे। उसने किसी दूसरे के अनुभव को लिखे थे। और फिर उसने जाते समय अपने मित्रों से यह कह गया था कि अगर गुरु को यह पंक्ति पसंद आए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए। सभी लोग यह मानते थे कि इतनी सुंदर शब्द है, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरु तो ज़्यादा ही कुछ सख्त हैं। देखते हैं और इसमें ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। सभी शिष्य इसी तरह बातें कर रहे थे। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। वह चारों यह देखकर सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं। यह सुनकर वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों तक बस चावल ही कूट रहे हो। तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर ये शब्द इतने ही गलत हैं तो तुम इससे भी अच्छा कोई शब्द बता दो। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ लूँगा और विचार नहीं बताऊँगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर उन चारों में से किसी एक ने यह बात गुरुजी की दीवारों पर लिख दिया। आधी रात को
यह पढ़कर गुरुजी समझ गए कि यह बात जरूर उस चावल कूटने वाले ने कही होगी। आधी रात को चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले और तू मेरा उत्तराधिकारी बन जा। तू उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? वह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से भाग जा। वह व्यक्ति गुरु का चोगा लेकर वहाँ से चला जाता है। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी यही बात अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन से तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को और ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्धिक ग्रंथों में बताया गया है, वह है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। ऐसे में मन भटकेगा, बार बार भटकेगा। जब भी आपको ऐसा लगे, आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह जान लेंगे, आप अपने विचारों को लंबे समय तक शांत कर पा रहे हैं। हर तरह आपके मन में अच्छे और बुरे विचार आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे हो। एक समय आने के बाद आपके विचार खुद आपसे दूर हो जाएंगे।